नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है ज्ञान और कॉमर्स क्लासेज में। मैं पीके सर, राष्ट्र हित में शिक्षा फ्रॉम ज्ञान और कॉमर्स क्लासेज से आज इस सुपरफास्ट वीडियो में मैं दीनदयाल उपाध्याय यानी जो आपका डीडीयू का परीक्षा यानी सेमेस्टर वाइज जो परीक्षा हो रहा है उसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आपका दिया है एक दीनदयाल उपाध्याय यानी माइनर इलेक्टिव में, जिसमें आपको यानी कंपलसरी है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को क्या करना है, इस पर यानी ध्यान देना है, इसको पढ़ना है। तो इसको हम यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन बना के उसको विस्तृत व्याख्या के साथ आपको हम पढ़ाएंगे। आपको देखिए इसमें सबसे पहले यानी दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हम आपको बताएंगे, इसलिए यह वीडियो यानी बहुत ईमानदारी के साथ बनाया जा रहा है, पूरा तन मन धन के साथ बनाया जा रहा है। आप लोग से भी उम्मीद है कि आप लोग यानी इस वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ यानी पूरी वीडियो को देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे, बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। और आप लोग थोड़ा भी अच्छा लगे इस वीडियो को तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल और बन सके और हम अच्छी से अच्छी और इससे भी बढ़िया वीडियो आपको बनाने की कोशिश करें। देखिए इसमें सबसे पहले हम यानी आपका टॉपिक आज का है यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी इनके बारे में क्या करना है, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी डीडीयू के बारे में आपको क्या करना है, तो पढ़ना है कि दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी क्या है, आखिर में क्या थे, इन्होंने क्या किया यानी विचार दिया, इन्होंने किस पुस्तक का प्रकाशन किया, इन्होंने समाज में कौन कौन से काम किए, जो चरमोत्कर्ष को इन्होंने क्या किया, प्राप्त किया। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका मृत्यु कहाँ हुआ, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनकी पूरी जीवनी को आपको क्या जानना आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है। देखिए इसमें सबसे पहले यानी क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के क्या थे। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के क्या थे, तो भारत के क्या थे, एक राजनेता थे। क्या थे, एक राजनेता। देखिए इसमें जहां भी ऑप्शन लगेगा यानी राजनेता, उसी पे क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे, यानी वो क्या थे, तो राजनेता थे। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस पार्टी यानी किस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उस समय एक पार्टी थी यानी भारतीय जनसंघ नामक पार्टी, भारतीय जनसंघ नामक पार्टी थी, जिसके वो क्या थे, अध्यक्ष थे। जो आज वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, तो जो आज वर्तमान में बीजेपी के नाम से जानी जाती है, यानी भारतीय जनता यानी पार्टी। यानी जो आज का जो सरकार है, केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है, यानी जो आज यानी भारतीय जनसंघ यानी पार्टी क्या, आज भारतीय यानी जनता पार्टी बन गई। उसके बाद से क्वेश्चन पूछता है कि दीनदयाल उपाध्याय का पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम क्या है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पूरा नाम क्या है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद से उनका अन्य नाम, जैसे अन्य नाम का मतलब ये होता है कि निक नाम क्या है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है तो उसका दो नाम होता है, एक मान लीजिए उसका पर्सनल नेम होता है, एक पुकार का नाम होता है। तो उनका पुकार का नाम निक नाम क्या था, दीना, यानी उनको लोग क्या कहते थे, यानी दीना कहकर पुकारते थे। जैसे मान लीजिए गाँव में आपको लोग क्या कहते थे, क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए दो नाम रहता है, आपका उपनाम भी रहता है, कोई प्रेम से आपको क्या यानी कुछ भी बोल सकता है, तो इसलिए उनको प्रेम से लोग क्या कहते थे, तो दीना के नाम से पुकारते थे। उसके बाद से इनकी जन्म तिथि, तो जन्म तिथि इनका जन्म तिथि यानी 25 सितंबर 1916 को, सॉरी यानी इसमें देखिए आपका जन्म तिथि दिया है 25 सितंबर यानी 1916 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। कौन, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ, तो 25 सितंबर 1916 को। उसके बाद से जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान, इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म स्थान कहाँ है। तो सबसे पहले जन्म स्थान उनका कहाँ है, तो यानी राज्य में उत्तर प्रदेश, कहाँ यानी उत्तर प्रदेश, और जगह का नाम कहाँ, तो मथुरा, और गांव का नाम यानी चंद्रभान, यानी गांव का नाम चंद्रभान था और जगह का नाम मथुरा था और स्टेट का नाम क्या था, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार आप लोग जाने कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का गांव का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ, तो चंद्रभान गांव में, और
किस स्थान पे? तो मथुरा स्थान पे, मथुरा नगर में। और किस स्टेट में? तो सबको जानता है मथुरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला है उनका उम्र। तो उनका उम्र पूछ सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कितनी साल तक जीवित रहे, उनका उम्र कितना साल तक रहा? तो 51 साल। यानी 51 क्या है? शुभ है। तो 51 साल तक वो जीवित रहे। उसके बाद से क्या, जैसे मान लीजिए अशुभ माना गया, या मान लीजिए ठीक है कि 51 साल तक क्या रहे? जीवित रहे। 51 साल के बाद से क्या, मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद से राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता उनकी क्या थी? यानी उनका राष्ट्रीयता यानी मान लीजिए किस देश का था, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के रहने वाले थे? तो भारतीय। वो भारतीय थे, उनकी राष्ट्रीयता यानी भारतीय थी। जाति, तो किस जाति के थे? वो आप हिंदू जाति के थे। प्रसिद्धि यानी उनकी प्रसिद्धि क्या थी? देखिए एक व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की एक प्रसिद्धि होती है कि है डॉक्टर है वकील है, यानी पेशे में मान लीजिए है अध्यापक है। तो क्या थे? तो राजनेता थे। क्या थे? राजनेता के रूप में वो विख्यात हुए। उन्होंने अनेक संघर्ष किए इस देश के लिए, अनेक संघर्ष किए, अनेक लड़ाई लड़े, अनेक यानी सभाओं में भाग लिए, रातों दिन क्या किए? इस देश के लिए तन मन धन से मेहनत किए, समाज को सुधारा और अपने पूरी संघर्ष के साथ अपने जीवन को क्या किया? यानी समाज सुधारक एक राजनेता के रूप में यानी पूरी जिंदगी को झोंक दिया। उसके बाद से देखिए राजनीतिक पार्टी यानी भारतीय जनसंघ पार्टी में क्या थे? अध्यक्ष थे। राशि, इनकी राशि क्या है? जैसे मान लीजिए आपकी राशि यानी जैसे मान लीजिए पूछ सकता है जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की राशि यानी क्या है? तो तुला राशि था। फिर से इनका मृत्यु है। तो इनका मृत्यु कब हुआ? तो 11 फरवरी 1968 को हुआ। तो 11 फरवरी 1968 को क्या कहानी था? तो 11 फरवरी 1968 को जब मुगल सराय स्टेशन पर यानी रात में यानी गए, उसके बाद से सुबह में देखा गया कि इनकी लाश वहां पर पड़ी थी और ट्रेन में क्या था? इनका डिब्बा यानी जो ट्रेन में बैठे थे डिब्बा, एक डिब्बा यानी अलग हो गया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि इनको क्या साजिश के साथ यानी इनका क्या कर दिया गया? यानी हमला करके इनका मृत्यु कर दिया गया। इनको क्या कर दिया गया? तो इनको यानी चाकू मार दिया गया या इनका यानी अपहरण करके क्या कर दिया गया? यानी इनको बुरी तरह से क्या कर दिया गया? यानी मौत के घाट उतार दिया गया। तो 11 फरवरी 1938 को उनका मृत्यु हुआ। कहाँ पर हुआ? तो मुगल सराय स्टेशन पर। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल सराय स्टेशन, अभी हम आगे बताएंगे मुगल सराय स्टेशन के बारे में। देखिए मृत्यु स्थान, तो मृत्यु स्थान कहाँ है? मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है। जो उत्तर प्रदेश में है मुगल सराय यानी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो इसका नाम चेंज करके आज वर्तमान में यानी बीजेपी सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा यानी हमारे योगी जी द्वारा यानी क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय यानी रेलवे स्टेशन। उसके बाद से माता का नाम, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनकी माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम क्या था? तो राम प्यारी था। क्या नाम था? तो राम प्यारी। तो उनकी माता का देहांत कब हुआ? तो उनकी माता का देहांत यानी जब वो यानी 7 वर्ष की अवस्था में थे उनकी माता का देहांत हो गया। सबसे पहले उनके पिता का देहांत हुआ। तो देखिए उनमें सबसे पहले उनका पिता, तो उनके पिता का नाम देखिए क्या है? तो पिता का नाम यानी श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय। भगवती प्रसाद उपाध्याय यानी इनके पिता का नाम था। वह इनके पिता क्या थे? तो इनके पिता यानी एक स्टेशन मास्टर थे। और उनका मृत्यु कब हुआ? तो जब यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कितने साल के थे? यानी 2.5 साल के थे, तभी उनके पिता का मृत्यु हो गया। और जैसे पिता का मृत्यु हो गया उनकी माता घबरा गई और उनका तबीयत खराब होने लगा। उसके बाद से 7 वर्ष की अवस्था में यानी 7 वर्ष की जब अवस्था में पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। तो जब इनकी माता और पिता दोनों लोगों का देहांत हो गया तो इनके देखिए यानी ये लोग 2 भाई थे, यानी दो भाई थे। एक का नाम था यानी इनका नाम था यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और इनके यानी एक छोटा भाई था उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था दोस्तों? तो देखिए उसका नाम था यानी शिव। देखिए इसमें जो भाई था उनका नाम, उनका छोटा भाई यानी कितने साल का, यानी उनसे कितने साल का उनका भाई छोटा था? तो मात्र यानी कितने साल का था? तो 2 वर्षों का।
यानी जब 2 वर्षों यानी जब उससे यानी क्या थे वो 2 वर्ष यानी बड़े थे और उनका भाई उनसे क्या था 2 वर्ष छोटा था। क्या था 2 वर्ष छोटा था। और यानी पिता का नाम यानी भगवती प्रसाद उपाध्याय, दादाजी का नाम, तो दादाजी का नाम क्या नाम था, तो पंडित हरिराम उपाध्याय। तो देखिए पंडित हरिराम उपाध्याय क्या थे, यह पेशे से ज्योतिषी थे। क्या थे, यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दादाजी यानी हरिराम उपाध्याय क्या थे, तो ज्योतिषी थे। उसके बाद से इनके नाना, तो इनके नाना यानी पंडित चुनीलाल, यानी इनके नाना क्या नाम था, पंडित चुनीलाल। यानी जब यानी इनकी माता और पिता का देहांत हो गया तो इनका लालन पालन इनका पोषण किसने किया, तो यानी इनके नाना यानी चुनी लाल ने किया और चुनी लाल ने किया। और जब ये 10 वर्ष के हुए तभी इनके नाना भी छोड़कर इनको चले गए। तो इनको यानी इनका भाई बच गया और इनकी बहन एक थी वो बच गए। तो इन तीनों का पालन पोषण किसके हाथों में चला गया, तो इन तीनों के पालन पोषण इनके मामा के हाथों में चला गया। और वह अपने ममेरे भाइयों के साथ पढ़ने लिखे लगे। पूरी जिम्मेदारी यानी इनकी पूरी जिम्मेदारी कौन उठाए, तो इनके मामा उठाए। उसके बाद से इनका भाई जो था यानी इनका भाई भी बीमार से ग्रस्त हो गया और उसके बाद से क्या यानी उसका भी मृत्यु हो गया। उसके बाद से धीरे धीरे उनकी जैसे अवस्था बढ़ती गई और एक दिन ये हुआ कि उनकी यानी जो बहन थी उसकी भी यानी मृत्यु हो गई। इस प्रकार पूरी जीवन वो क्या दुखमय संघर्ष जीवन व्यतीत किए, यानी पूरी जीवन ही उनका संघर्षमय था। तभी भी वो क्या किए, यानी अपने पर अडिग रहे और अपने कार्यों को करते रहे, यानी समाज के प्रति वो निष्ठावान रहे, ईमानदार रहे और कार्यों को करते हुए इन्होंने बहुत कुछ किया। उसके बाद से इनके भाई का नाम देखिए शिवदयाल उपाध्याय था। क्या था, शिवदयाल उपाध्याय। और छोटी उम्र से यानी उनका जीवन कैसा था, क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटी उम्र से ही उनका जीवन कैसा था, तो संघर्षमय था। क्योंकि बचपन में ही माता का गुजर जाना, पिता का गुजर जाना, नाना का गुजर जाना, कुछ समय बाद यानी भाई बहन का गुजर जाना, यह क्या होगा, एक संघर्षमय जीवन होगा, एक कठिनाई पूर्वक जीवन होगा। तभी भी यानी दीनदयाल उपाध्याय अपने यानी जगह से यानी क्या इधर उधर फिसले नहीं, अपने अडिग रहे, अपने विचारों पर अडिग रहे, अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ यानी क्या किया, यानी वर्क किया और उन्होंने अपना नाम विख्यात किया। उसके बाद से उनके दादा पंडित हरिराम उपाध्याय क्या थे, तो अभी बताए हैं यानी ज्योतिषी थे। पिता यानी जलसर में एक सहायक क्या थे, स्टेशन मास्टर थे, ये भी बताए हैं। माता क्या थी, तो माता यानी धार्मिक रीति रिवाज में यानी मानने वाली क्या थी, तो महिला थी। उसके बाद से इनका छोटा भाई इनसे कितना वर्ष बड़ा था, तो जहां भी 2 वर्ष यानी देखेंगे उसी ऑप्शन को क्या करेंगे, मुहर लगाएंगे, यानी उसी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। उसके बाद से सन 1918 में उनकी पिता की मृत्यु हुई, तो कितने वर्ष के थे, तो अभी हम बताएं उनकी पिता की मृत्यु के समय वो 2.5 वर्ष के थे। जब यानी उनकी माता का मृत्यु हुआ तो कितने वर्ष के थे, तो 7 वर्ष के थे। और माता पिता की मृत्यु के बाद यानी उनका पालन पोषण कहाँ हुआ, तो ननिहाल में हुआ। पूरी कहानी आपको हम बताए हैं। उनकी नाना की मृत्यु के बाद यानी समस्त यानी उनकी नाना की मृत्यु के बाद यानी उनकी उम्र कितनी थी, यही बताया, अभी 10 वर्ष थी। उनकी नाना की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसके हाथ में हुआ, तो यानी किसके हाथ में हुआ, उनके मामा के हाथ में, यानी मामा ने उनका क्या किया, लालन पालन पोषण किया। उनकी भाई का मृत्यु हुआ, तो कब हुआ, तो 18 नवंबर 1934 में, यानी 18 नवंबर 1934 में किसका मृत्यु हुआ, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भाई का मृत्यु हो गया। और वो पूरी तरह से क्या घबरा गए। तभी भी उन्होंने क्या किया, अपने समय पर क्या अडिग रहे और मेहनत करते रहे, अनवरत प्रयास करते रहे। और उसके बाद से उन्होंने यानी उनकी भाई की मृत्यु के बाद से क्या हुआ, यानी वो अपने मामा के यहाँ गए और मामा के यहाँ गए और अपनी मामा की यानी लड़की के साथ वो पढ़ाई करने के लिए यानी कहाँ, यानी हाई स्कूल की पढ़ाई किए। उसके बाद से किसकी पढ़ाई किए, तो बीए का पढ़ाई किए। उसके बाद से बीए की पढ़ाई के बाद से एमए का पढ़ाई किए, यानी उन्होंने डिग्री लिया। और उसके बाद से उन्होंने अनेकों पुस्तकों का भी प्रकाशन किया। तो इसमें देखिए
यानी इंटरमीडिएट परीक्षा। देखिए इसमें हाई स्कूल की परीक्षा, तो हाई स्कूल की परीक्षा कब किया, तो सीकरी के हाई स्कूल में, यानी सीकरी एक स्कूल था, वहीं से हाई स्कूल की परीक्षा यानी फर्स्ट डिवीजन मार्क्स से पास हुए। इंटरमीडिएट की परीक्षा, तो इंटरमीडिएट की परीक्षा यानी पिलानी के लिड्डी बिड़ला कॉलेज से यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। फिर से बीए में उन्होंने सनातन धार्मिक कॉलेज यानी जो कानपुर विश्वविद्यालय से रिलेटेड था, यानी सनातन धार्मिक यानी कॉलेज, यानी इससे क्या किए, कानपुर विश्वविद्यालय में क्या किए, बीए की परीक्षा की, उत्तीर्ण किए। एमए की परीक्षा, तो एमए की परीक्षा के लिए उन्होंने आगरा गया, तो आगरा गया और वहां पर सेंट जॉन्स नामक यानी कॉलेज में यानी आगरा में क्या किया, यानी एमए की परीक्षा पास किया। तो हाई स्कूल में यानी कई स्वर्ण पदक जीते, यानी वो मेधावी थे, शुरू से ही पढ़ने में क्या थे, बहुत तीव्र थे, इसलिए उन्होंने कई यानी स्वर्ण पदक जीते। और स्वर्ण पदक में जीतने के साथ साथ इनको यानी एक टीचर ने, वह टीचर का नाम क्या था, उनके टीचर का नाम यानी महाराणा कल्याण जी ने उन्हें पुरस्कार के रूप में यानी किताबों के लिए 250 रुपया दिया। और उन्होंने कौन सी प्रशासनिक परीक्षा पास की, तो देखिए उन्होंने यानी हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए के साथ साथ यानी जो राष्ट्रीय सिविल यानी सेवा की जो परीक्षा होती है, जिसमें आईएएस पीसीएस अधिकारी रैंक का परीक्षा होता है, उसको उसने यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या किया, पास किया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पास किया, लेकिन उन्होंने नौकरी करना पसंद नहीं किया। उन्होंने क्या, उनका सोच था हम क्या करेंगे, यानी समाज की सेवा करेंगे। वो नहीं चाहते थे कि हम अंग्रेजों के चुंगल में जाकर उनके 2 पैसों के लिए हम नौकरी का काम करें। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी जिंदगी को यानी एक नेता के रूप में, एक असली नेता के रूप में यानी एक समाज के प्रति झकझोर दिया। उसके बाद से इसमें राष्ट्रीय सेवक आरएसएस के संस्थापक, जैसे मान लीजिए कौन थे, राष्ट्रीय सेवक यानी आरएसएस के संस्थापक कौन थे, तो केवी हेड गेवार थे। और इनके संपर्क में आकर ये क्या किए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी क्या किए, यानी उसमें अपना हिस्सा लिए प्रचारक के रूप में। 1937 ईस्वी में यानी बीए की परीक्षा पास कर एमए की परीक्षा में यानी दाखिला लिए। और उसके बाद से उन्होंने अपने दोस्त यानी बलवंत महासब्जे के यानी कहने को क्या किया, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक में शामिल हुए। और उनके साथ यानी उनका एक दोस्त यानी उनके साथ क्या हुआ, यानी शामिल हुआ, जिसका नाम यानी सुंदर सिंह था। और ये 40 दिनों तक क्या किए, आरएसएस के शिविर में भाग लिए। और उसके बाद से 1955 में उत्तर प्रदेश में यानी लखीमपुर खीरी में इनको यानी प्रचारक के रूप में क्या किया गया, तो प्रचारक के रूप में इनको यानी काम देने के लिए क्या किया गया, यानी प्रचारक के रूप में यानी काम करने लगे। और ये भारतीय यानी स्वयं सेवक की प्रचार में कार्य में क्या जुट गए। उसके बाद से उसके बाद जैसे मान लीजिए उनके पहनावा के बारे में क्वेश्चन पूछता है, यानी पहनावा यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पहनावा क्या था, तो सबसे पहला पहनावा ये था, वो क्या करते थे, यानी धोती और कुर्ता पहना करते थे। यानी क्या करते थे, तो धोती और कुर्ता पहना करते थे पहला। फिर से दूसरा है, ये धोती और कुर्ता के साथ यानी एक टोपी क्या करते थे, अपने सिर पर यानी पहना करते थे।
अपने यानी ये टोपी यानी सिर पर पहना करते थे। तो इसलिए यानी धोती और कुर्ता तथा एक टोपी को धारण करने के कारण उनको लोग क्या पंडित के नाम से संबोधित करने लगे। उनको दोस्त क्या किए यानी पंडित जी कहकर बुलाने लगे। इसीलिए उनका नाम यानी उनको उपाधि दे दिया गया। उनको उपाधि किसका उपाधि? पंडित दीनदयाल उपाधि, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से इनको यानी विख्यात हो गया। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से क्या हो गए? ये विख्यात हो गए। उसके बाद से इन्होंने यानी इसमें देखिए एक महान ज्योतिषी ने यानी एक महान ज्योतिषी ने क्या किया था यानी भविष्यवाणी किया था कि यह बालक यानी शुरू से ही क्या होगा तो बहुत यानी प्रतिष्ठानवान होगा, समाज सुधारक होगा, बहुत बड़ा राजनेता बनेगा, समाज का क्या करेगा? सेवा करेगा, लेकिन इसका विवाह नहीं होगा। और सेम वही प्रक्रिया इनके साथ हुई। और उसके बाद से क्वेश्चन जैसे पूछता है कि इनका मृत्यु हुआ था, तो मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु यानी अभी आपको हम बताए हैं कहाँ हुआ था, तो मुगल सराय स्टेशन, यानी मुगल सराय स्टेशन को हुआ था। तो मुगल सराय स्टेशन को यानी वर्तमान में क्या नाम दे दिया गया है? तो मुगल सराय स्टेशन को यानी वर्तमान में नाम दिया गया है यानी पंडित उपाध्याय रेलवे स्टेशन। उसके बाद से यानी इन्हीं के नाम पर यानी एक जो कांडला बंदरगाह है, यानी कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया। यानी कांडला बंदरगाह का नाम भी चेंज करके यानी पंडित दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। उसके बाद से इन्होंने यानी देखिए इनका मृत्यु कैसे हुआ, तो मृत्यु के बारे में आपको हम बताएंगे। इनका मृत्यु यानी 10 या 11 फरवरी को यानी 10 से 11 फरवरी यानी 1968 को यानी 1968 को यानी 43वें दिन की जनसभा के बाद यानी 44वें दिन वे क्या किए यानी जनसभा के कार्यों से, राजनीतिक कार्यों से यह क्या किए यानी एक ट्रेन पर अपना सफर यानी करना स्टार्ट किए। और सुबह में यह देखा गया कि उनका यानी मृतक शरीर कहाँ पर पड़ा है? तो मुगल सराय स्टेशन पर पड़ा है। और इसमें यह देखा गया था कि उनको यानी हत्या करके उनकी मृत्यु कर दी गई है, लेकिन उनका यानी यह पुष्टि नहीं हुआ कि हत्या किया गया, कि क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हुई। और इसको खबर सुनकर यानी उस समय राष्ट्रपति यानी जाकिर हुसैन, यानी उस समय जब उनका मृत्यु हुआ था तो उस समय राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। और प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी थी, और अन्य मंत्री यानी मोरारजी देसाई थे। और इन्होंने क्या किया? तो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई यानी तीनों लोगों ने, तीनों विभूतियों ने उनको यानी इस महान विचारक, इस महान राजनेता के लिए क्या किया यानी श्रद्धांजलि दिया। और उसी दिन दिल्ली में यानी पूरी तरह यानी क्या हो गई यानी बंदी हो गई, यानी पूरी
पूरा स्टेट यानी दिल्ली स्टेट, दिल्ली का मतलब क्या यानी सब जगह यानी बंदी हो गई, क्योंकि उस समय यह था लोगों के मन में कि हमारा एक यानी क्या सूर्य क्या यानी अस्त हो गया, हमारा यानी एक राजनेता क्या मारा गया, इसमें पूरा यानी राष्ट्र क्या हो गया यानी पूरा राष्ट्र यानी क्या हो गया, तो पूरा राष्ट्र यानी गमहीन हो गया। और उस समय क्या किए, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मोरारजी देसाई उनको श्रद्धांजलि दिए और उनका नाम तभी से और विख्यात हो गया। उसके बाद से देखिए इसमें जैसे मान लीजिए इन्होंने भारतीय जन यानी जैसे क्वेश्चन पूछता है इनसे रिलेटेड कि भारतीय जनसभा, तो भारतीय जनसभा का निर्माण यानी किसने किया, तो भारतीय जनसभा का निर्माण यानी किसने किया, तो 1951 में यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। किसने किया दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक यानी राजनेता थे, एक विचारक थे। इन्होंने क्या किया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यानी भारतीय जनसभा का निर्माण किया और उन्होंने कहा कि यदि दीनदयाल उपाध्याय हमें पहले मिले होते तो इनको हम क्या करते यानी और अधिक इनको क्या करते, तो और अधिक इनको यानी संवारते और एक राजा और एक राजनेता के रूप में क्या करते इनको और पूरी तरह से यानी क्या करते परिपक्व बनाते। उन्होंने कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा था कि यानी इनके जैसा नेता यानी आज तक न पैदा हुआ है न होगा। यानी किसने कहा था, तो भारतीय जनसभा निर्माणकर्ता यानी किसने कहा था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था। और उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय को यानी उत्तर प्रदेश का यानी महासचिव नियुक्त किया, यानी महासचिव नियुक्त किया। यानी इस सभा का यानी भारतीय जनसभा यानी बीजेपी पार्टी का यानी क्या नियुक्त किया, तो महासचिव पद पर इन्होंने यानी इनको नियुक्ति दिया। लेकिन 1953 ईस्वी में यानी किनका तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मृत्यु हो गया। 1953 में भी एक यानी सूर्य का अंत हो गया और पूरी जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ गई, तो पूरी जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गई। अब वह उन्होंने क्या किया यानी अनेकों कार्य किया, जिसमें यानी वो राजनेता के अलावा क्या थे, राजनेता के अलावा लेखक भी थे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनेता के अलावा क्या थे, तो देखिए राजनेता के अलावा वह लेखक भी थे, राजनेता के अलावा वह लेखक भी थे। वह हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में यानी लेखनी का भी कार्य किया। तो उन्होंने यानी कौन कौन सा लेखन यानी लिखा, तो सबसे पहले उन्होंने यानी राजनेता के रूप में यानी लेखनी की आजादी से पहले यानी लखनऊ में एक मासिक पत्रिका यानी राष्ट्र धर्म का प्रकाशन किया। यानी लखनऊ में एक मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका यानी राष्ट्र धर्म। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां से प्रकाशित हुआ, तो लखनऊ से प्रकाशित हुआ। तो क्या था, तो मासिक पत्रिका था और उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था यानी क्या था, तो राष्ट्र धर्म था। उसके बाद से मान लीजिए इसमें कई विषय थे, जैसे मान लीजिए इसके अलावा इन्होंने यानी कई विषय में भी यानी लेखनी का काम किया। जैसे मान लीजिए साप्ताहिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, तो साप्ताहिक समाचार पत्र में इन्होंने यानी पंचनय लिखा। यानी क्या लिखा, तो पंचनय लिखा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचनय क्या है, तो पंचनय क्या है दोस्तों, तो साप्ताहिक एक समाचार पत्र है और इसको किसने लिखा, इसको पंडित दीनदयाल यानी उपाध्याय ने लिखा। उसके बाद से दैनिक समाचार पत्र एक है, दैनिक समाचार पत्र। तो दैनिक समाचार पत्र में इन्होंने क्या किया, तो स्वदेश की रचना की। तो स्वदेश यानी किसकी रचना है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। तो यह किस प्रकार की रचना है, तो दैनिक समाचार पत्र की रचना है। उसके बाद से इन्होंने यानी अनेक यानी नाटक लिखे,
तो नाटक में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की नाटक लिखा। उसके बाद से क्या लिखा इन्होंने, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से इन्होंने यानी जगत गुरु शंकराचार्य की जीवनी, शंकराचार्य। उसके बाद से भारत अखंड क्यों इनकी रचना थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त क्या है, तो चंद्रगुप्त एक नाटक है और किसने लिखा था, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा था। इस भारत अखंड क्यों यानी क्या है, तो ये भी एक नाटक है। जगत गुरु शंकराचार्य क्या है, तो यह भी एक नाटक है। तो इन्होंने क्या किया था, यानी इन नाटकों का यानी रचना किया था। उसके बाद से इसमें यानी इनकी जीवनी भी लिखे थे, नाटक से संबंधित यानी जीवनी भी लिखे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी, जगत गुरु शंकराचार्य की जीवनी, भारतीय अखंड यानी क्यों की जीवनी। उसके बाद से यानी साहित्यिक कृतियां, इनकी साहित्यिक कृतियां क्या थी, साहित्यिक कृतियां। देखिए दोस्तों, साहित्यिक कृतियां में यानी राष्ट्र जीवन की समस्या व ग्रह फल, राष्ट्र जीवन की समस्या व जीवन फल यानी साहित्यिक कृतियों में से इनका प्रमुख ये था। उसके बाद से इन्होंने अनेकों कार्य किए और इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ, तो इनका मृत्यु दोस्तों हम बताए हैं, यानी इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ, तो 1968 में हुआ। तो कहाँ हुआ, तो मुगल सराय में हुआ। तो दोस्तों ये रहा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपको हम यानी उनकी मृत्यु से लेकर यानी उनकी जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की पूरी कहानी को बताए हैं कि उनका मृत्यु कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम, उनके भाई का नाम, उनके नाना का नाम, उनके दादा का नाम, उनके पिता का नाम, फिर से उनकी माता का नाम और कब यानी उनका मृत्यु हुआ, कितने वर्ष की अवस्था में थे, उन्होंने यानी डिग्री कहाँ से लिया और डिग्री लेने के बाद से उन्होंने यानी राष्ट्रीय यानी आरएसएस का भी यानी उन्होंने यानी क्या किया, उन्होंने राष्ट्रीय यानी आरएसएस का भी यानी कैंप किया, कितना दिन किया और कहां पर किया, उस समय अध्यक्ष कौन था। और आपको ये भी बताया है कि मुगल सराय स्टेशन का नाम चेंज करके यानी क्या रखा गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया है। किसी कांडला स्टेशन, कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके यानी क्या रखा गया है, तो कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके भी दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। उसके बाद से इनकी नाटक, इनकी जीवनी और इनका यानी साहित्यिक रचना को हमने क्या किया है, प्रकाशित किया है। देखिए दोस्तों, पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो बनाया गया है। आपको भी लगता है कि पूरी ईमानदारी के साथ यानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। आपके माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम।